हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम मोडबस पे जो हमें डेटा मिलता है, ठीक है, उस डेटा को पाइथन में कैसे रीड करना है, उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, अभी हमारे पास पाइथन इंस्टॉल है मेरे सिस्टम में, वर्जन 3.6.8, ठीक है, एंड जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल है। ठीक है, सो हम सबसे पहले सीएमडी ओपन करते हैं, उसके बाद जुपिटर नोटबुक ओपन करते हैं। ठीक है, सो ये मेरा जुपिटर नोटबुक है। उसके बाद मेरा जो जहाँ पे फ़ाइल है, मेरा मोडबस का कोड लिखा है जो मैंने पाइथन में, उस लोकेशन पे मैं गया एंड यहाँ पे मेरा रजिस्टर को रीड करने के लिए मैंने जो कोड लिखा है, उस कोड को हम ओपन करते हैं। ठीक है? अब सबसे पहले तो अगर मोडबस का डेटा आपको पाइथन में रीड करना है, तो उसके लिए आपको एक लाइब्रेरी रिक्वायर्ड होगा। ठीक है? उस लाइब्रेरी का नाम है पाइमोडबस। ठीक है? सबसे पहले आपको उस लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना होगा। ठीक है? सो अभी हम कर्नेल को रिस्टार्ट करते हैं एंड क्लियर आउटपुट करते हैं। ठीक है? सो यहाँ पे लिखा है इंस्टॉल मोडबस लाइब्रेरी फॉर पाइथन। ठीक है? सो यहाँ पे आपको लिखना है पिप इंस्टॉल पाइमोडबस। सो आपका ये जो मोडबस का लाइब्रेरी है पाइथन के लिए, वो इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है? उसके बाद इम्पोर्ट ऑल नेसेसरी फंक्शन, यानी कि अगर आपका जो मोडबस डिवाइस है, ठीक है? जैसे कि मान लीजिए आपके पास स्नाइडर का पीएलसी है या फिर कोई और डिवाइस है, गेटवे है, ठीक है? वो मोडबस टीसीपी पे आपको डेटा दे रहा है। ठीक है? तो अगर वो मोडबस टीसीपी पे डेटा दे रहा है, तो आपको रीड भी टीसीपी प्रोटोकॉल के थ्रू ही करना होगा। ठीक है? सो दैट्स व्हाई अभी हम क्या कर रहे हैं, मोडबस टीसीपी क्लाइंट का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है? क्योंकि हमें जो डेटा मिलने वाला है, वो मोडबस टीसीपी पे मिलने वाला है। दैट्स व्हाई मैंने क्या किया, इम्पोर्ट ऑल नेसेसरी फंक्शन। सो यहाँ पे फ्रॉम pymodbus.client.sync इम्पोर्ट मोडबस टीसीपी क्लाइंट। ठीक है? उसके बाद हमें क्या करना है, जो भी हमारा सर्वर रनिंग है, मोडबस का सर्वर, ठीक है? उससे उसके साथ हमें आईपी एड्रेस के थ्रू कनेक्ट करना है। ठीक है? अभी मेरा अभी मेरे पास रियल पीएलसी अवेलेबल नहीं है, ना कि कोई मेरे पास गेटवे है, जिसके साथ मैं कनेक्ट कर सकूँ। सो दैट्स व्हाई मैं यहाँ पे जो हमारा लोकल होस्ट है, उसपे मैं एक पाई मोडबस का सर्वर क्रिएट कर रहा हूँ, उसके साथ मैं कनेक्ट करूँगा। ठीक है? लेकिन अभी वो सर्वर एक्टिवेट नहीं है, सर्वर रनिंग नहीं है। ठीक है? तो ये मुझे फ़ॉल्स देना चाहिए कि मेरा सर्वर अभी रनिंग नहीं है, तो यहाँ पे मेरा कनेक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है? सो अभी हम कनेक्ट करने का ट्राई करते हैं एंड उसके बाद क टेस्ट करते हैं क्लाइंट डॉट कनेक्ट। ठीक है? अगर मेरा ये क्लाइंट सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका होगा, तो मुझे यहाँ पे ट्रू देगा, अदरवाइज़ यहाँ पे मुझे फ़ॉल्स देगा। ठीक है? सो इसका आउटपुट आ गया फ़ॉल्स। इट मीन्स मैंने जो आईपी एड्रेस दिया है, उसके साथ इसने कनेक्ट करने का ट्राई किया, लेकिन मुझे आउटपुट क्या मिला? फ़ॉल्स। इसका मीनिंग है कि हमने जो अभी मोडबस टीसीपी क्लाइंट के साथ कनेक्ट करने के लिए जो रिक्वेस्ट दिया है पाइथन को, ठीक है? वो सक्सेसफुल नहीं हुआ है, बिकॉज़ हमारे सिस्टम में अभी मोडबस का जो सर्वर है, टीसीपी आईपी सर्वर, वो रनिंग नहीं है। ठीक है? सो सबसे पहले उसे हमें रन करना होगा। तो अभी मेरे पास है मशीन एक्सपर्ट बेसिक, ठीक है? मैंने उसे ओपन किया, ठीक है? इसको कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे डाउनलोड करना है, वो सारी चीज़ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड ऑल्सो अगर आपको इसका इंस्टॉलेशन गाइड देखना है, तो फिर आप मेरे चैनल पे जो ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन गाइड का जो प्लेलिस्ट है, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है? सो जैसे ही आपका इन्फ्रास्ट्रक्चर मशीन एक्सपर्ट बेसिक ओपन होगा, आपको यहाँ पे इनएक्टिव पे क्लिक करना है, अगेन इनएक्टिव पे क्लिक करना है एंड देन अप्लाई। ठीक है? उसके बाद सेकंड एरर आपको यहाँ पे मिल रहा है प्रोग्रामिंग में। सो आपको प्रोग्रामिंग में जाना है, एक कॉइल लेना है एंड यहाँ पे रख देना है। उसके बाद M0 टाइप कर देना है। ठीक है? सो आपका एरर यहाँ पे चला गया। उसके बाद कमीशनिंग में जाना है एंड लॉन्च सिम्युलेटर। ठीक है? जैसे ही आपका सिम्युलेटर लॉन्च होता है, आपका मोडबस सर्वर ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है? उसके बाद हमने कंट्रोलर को स्टार्ट किया। ठीक है? अभी हमारा यहाँ पे मोडबस सर्वर रनिंग है। तो अगेन हम यहाँ पे कनेक्ट करने का ट्राई करते हैं। ठीक है? हमारे पाइथन कोड में। सो यहाँ पे मैंने अगेन इम्पोर्ट किया। उसके बाद आईपी एड्रेस मेरा ये 127.0.0.1 एंड उसके बाद
ठीक है? क्लाइंट डॉट कनेक्ट वाला फंक्शन रन किया तो मुझे यहाँ पे ट्रू मिला। इट मीन्स मेरा ये जो पाइथन है, वो मेरे मोडबस के सर्वर के साथ कनेक्ट हो चुका है। दैट्स व्हाई मुझे यहाँ पे क्या मिला? ट्रू। ठीक है? अब हम क्या करते हैं, जो हमारा पाई मोडबस सर्वर है, ठीक है? उसमें ये जो परसेंटेज MW0 करके जो एड्रेस है, उसमें हम 10 वैल्यू को राइट करते हैं। ठीक है? अब हम क्या करते हैं, मशीन एक्सपर्ट बेसिक में चलते हैं, प्रोग्रामिंग में चलते हैं। यहाँ पे आपको टूल्स करके एक ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा एनिमेशन टेबल। आप यहाँ पे ऐड न्यू एनिमेशन टेबल, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज MW0, ठीक है? MW1, MW2, 3, 4, 5, ठीक है? अभी आप देख सकते हैं MW0 टू MW5 सारी वैल्यू क्या है? 0। अब हम क्या करते हैं, वन बाय वन एक-एक जो रजिस्टर है MW0, MW1, उसमें वैल्यू को राइट करते हैं, ठीक है? अब राइट रजिस्टर वैल्यूज़, ठीक है? सो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, दिस विल राइट वैल्यू 10 इनटू परसेंटेज MW0। तो जैसे ही मैं इसे रन करूँगा, वो क्या करेगा, मेरा जो परसेंटेज MW0 है, उसमें उसने 10 राइट कर दिया। सेम फॉर दिस, दिस विल राइट वैल्यू 11 इनटू परसेंटेज MW1, ठीक है? सो अभी आप देख सकते हैं परसेंटेज MW1 है, उसका वैल्यू क्या दिखा रहा है आपको? 0। अब जैसे ही मैंने इस कोड को रन किया, उसका वैल्यू क्या हो गया? 11, ठीक है? सेम फॉर दिस विल राइट वैल्यू 12 इनटू परसेंटेज MW2। तो अगेन मैंने इसे राइट किया, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं परसेंटेज MW2, उसका वैल्यू क्या हो गया? 12, ठीक है? अब यहाँ पे जो 2 लिखा है, ठीक है? 2 का मीनिंग क्या है? 2 का मीनिंग है MW के बगल में जो 2 लिखा है, वो वो उसके साथ कोरिलेट करता है। एंड यहाँ पे जो 12 लिखा है, उसका मीनिंग क्या है? कौन-सी वैल्यू हमें ऐड करनी है, ठीक है? अगर आपको इस फंक्शन का जो स्ट्रक्चर है वो देखना है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्लाइंट डॉट राइट रजिस्टर एंड देन उसके बाद क्वेश्चन मार्क, ठीक है? सो आपको यहाँ पे उसका स्ट्रक्चर मिल गया कि क्लाइंट डॉट राइट अंडरस्कोर रजिस्टर आप करोगे, तो सबसे पहले होगा एड्रेस। किस एड्रेस पे आपको वैल्यू राइट करना है? सो मैंने यहाँ पे एड्रेस दे दिया 2 पे, यानी कि MW2 पे, ठीक है? एंड उसके बाद कौन-सी वैल्यू राइट करनी है? सो मैंने यहाँ पे दे दिया 12, ठीक है? मुझे MW2 वाला जो रजिस्टर है, ठीक है? परसेंटेज MW2, उसके अंदर मुझे राइट करना है वैल्यू 12 को। अगर यहाँ पे मुझे 13 राइट करना होता, सो मैं यहाँ पे 13 लिखता। उसके बाद जैसे ही मैंने रन किया, यहाँ पे आप चेंज देख सकते हैं 13 हो गया। अगर मुझे वहाँ पे 14 करना है, तो मैंने 14 किया, यहाँ पे आप चेंज देख सकते हैं। अगेन मुझे यहाँ पे 12 करना है, ठीक है? सो 12 किया एंड रन किया, आप यहाँ पे वैल्यू देख सकते हैं, चेंज हो गया, ठीक है? इस तरह से अगर आपको कोई फंक्शन का स्ट्रक्चर नहीं पता है, तो आप यहाँ पे पीछे क्वेश्चन मार्क करके उस फंक्शन का स्ट्रक्चर कैसा है, वो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है? सो इसे आप डिलीट करते हैं, ठीक है? उसके बाद क्या है, राइट रजिस्टर वैल्यू, ठीक है? ये क्या करेगा, हमारा जो परसेंटेज MW3 है, ठीक है? उसमें कौन-सा वैल्यू एंटर करेगा? 13, ठीक है? सो इसे जैसा कि रन करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं वैल्यू 13 ऐड हो चुका है। उसके बाद राइट रजिस्टर वैल्यू परसेंटेज MW4, ठीक है? ये क्या करेगा, परसेंटेज MW4 करके जो हमारा रजिस्टर है, उसके अंदर 14 वैल्यू को इंसर्ट करेगा, ठीक है? सेम फॉर परसेंटेज MW5, ठीक है? आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने सभी जो रजिस्टर है, उसमें वैल्यू को ऐड कर दिया, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ठीक है? अभी तक हमने क्या देखा कि मोडबस से डेटा रीड एंड राइट करने के लिए जो लाइब्रेरी है, उसे इंस्टॉल कैसे करना है, ठीक है? तो सबसे पहले स्टेप में हमने क्या किया, उस लाइब्रेरी को इंस्टॉल किया। उसके बाद उस लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया, ठीक है? आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने उस लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया। उसके बाद हमने क्या किया, हमारा जहाँ पे सर्वर रनिंग है या फिर हमें पीएलसी से डेटा रीड करना है, तो यहाँ पे हमारा पीएलसी का आईपी एड्रेस आएगा। अगर कोई गेटवे के थ्रू डेटा रीड करना है, तो यहाँ पे गेटवे का जो आईपी एड्रेस होगा, वो आएगा, ठीक है? उसके बाद हमने उस आईपी एड्रेस से कनेक्ट किया। कनेक्ट करने के बाद चेक किया कि वो हमारा कनेक्शन सक्सेसफुल हुआ है या नहीं हुआ है।
ठीक है? अगर सक्सेसफुल हुआ है, तो यहाँ पे ट्रू आएगा एंड अगर सक्सेसफुल नहीं हुआ है, तो यहाँ पे फॉल्स आएगा, ठीक है? उसके बाद हमने वैल्यू को राइट किया मोडबस के थ्रू, ठीक है? मोडबस टीसीपी क्लाइंट के थ्रू हमने मोडबस का जो सर्वर है, वहाँ पे वैल्यू राइट किया। जैसे कि यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल है, परसेंटेज MW0 वाला जो वर्ड है, उसके अंदर हमने वैल्यू राइट किया 10, ठीक है? आप यहाँ पे देख सकते हैं वैल्यू राइट हो चुका है। उसी तरह से हमने फ्रॉम परसेंटेज MW0 टू परसेंटेज MW5 सभी में इंक्रीमेंट बाय 1 का वैल्यू राइट कर दिया, ठीक है? अब हम क्या करते हैं, जितने भी वैल्यूज़ हमने राइट किए हैं, उसे हमें पाइथन के थ्रू रीड करना है, ठीक है? सो यहाँ पे मैंने लिखा है रिजल्ट इज़ इक्वल टू क्लाइंट डॉट रीड होल्डिंग रजिस्टर, ठीक है? अब इसका स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है? यहाँ पे जो मैंने 0 एंड 6 लिखा है, उसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है? मैंने क्यों यहाँ पे 0 लिखा एंड क्यों यहाँ पे 6 लिखा, ठीक है? तो अगर आप इसे कॉपी करोगे, ठीक है? उसके बाद एक नए सेल में उसे पेस्ट करके उसका स्ट्रक्चर चेक करोगे, ठीक है? तो आपको पता चलेगा, ठीक है? क्लाइंट डॉट रीड होल्डिंग रजिस्टर के जो उसके पैरामीटर्स है, उसमें क्या आएगा एड्रेस, ठीक है? स्टार्टिंग एड्रेस। तो स्टार्टिंग एड्रेस मेरा क्या है 0, यानी कि हमें जो वैल्यू रीड करना है वो स्टार्टिंग किस एड्रेस से रीड करना है, परसेंटेज MW0 से रीड करना है, ठीक है? एंड काउंट कितना रीड करना है, टोटल कितने रजिस्टर को आपको रीड करना है, सो 6 रजिस्टर को रीड करना है, ठीक है? इट मीन्स ये मेरा जो फंक्शन है वो क्या करेगा, इन दिस एग्जांपल वी विल रीड फ्रॉम परसेंटेज MW0 टू परसेंटेज MW5 टोटल 6 रजिस्टर, ठीक है? टोटल हमें 6 रजिस्टर को रीड करना है, दैट्स व्हाई यहाँ पे जो वैल्यू लिया है वो मैंने 6 लिया है। अगर मुझे सिर्फ 5 रजिस्टर को रीड करना होता तो मैं 0 टू 5 लेता, ठीक है? सो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे अगेन 6 करते हैं, इसे क्लोज कर देते हैं, ठीक है? एंड इस सेल को रन करते हैं, ठीक है? उसके बाद सभी जो वैल्यूज़ हैं, उसे प्रिंट करते हैं, ठीक है? परसेंटेज MW0 में कौन-सा वैल्यू है 10 एंड अप टू परसेंटेज MW5 उसमें कौन-सा वैल्यू है 15, ठीक है? अब अगर मैं एक और सेल में वैल्यू अगर और एक रजिस्टर में वैल्यू राइट करता हूँ, ठीक है? यहाँ पे मैंने 6 किया, अभी 6 परसेंटेज MW6 में कितना वैल्यू है 0, ठीक है? सो क्लाइंट डॉट राइट अंडरस्कोर रजिस्टर एंड MW6 वाला जो रजिस्टर है, उसमें मुझे वैल्यू कितना एंटर करना है 100, ठीक है? तो यहाँ पे आ गया 100। उसके बाद मुझे वही रजिस्टर का वैल्यू रीड करना है, ठीक है? तो क्लाइंट डॉट रीड होल्डिंग रजिस्टर, ठीक है? एंड उसमें मुझे किस रजिस्टर का वैल्यू रीड करना है 6 नंबर वाले का, ठीक है? यानी कि 6 यानी परसेंटेज MW6 का वैल्यू वो रीड करेगा, ठीक है? एंड काउंट कितना रखना है 0, मुझे सिर्फ ओनली परसेंटेज MW6 का ही वैल्यू चाहिए, तो अगर मैं यहाँ पे 0 लिख भी सकता हूँ, अदरवाइज़ इसे ब्लैंक भी छोड़ सकता हूँ, ठीक है? ये उसने रीड कर दिया, ठीक है? अब मुझे इसे इसके साथ में इसे प्रिंट भी करवाना है, ठीक है? सॉरी इस तरह से ये प्रिंट नहीं होगा, ठीक है? इसका MW6 नेम दे देते हैं, ठीक है? सो परसेंटेज MW6 में जो वैल्यू होगा, वो यहाँ पे मेरा MW6 में स्टोर हो गया। उसके बाद मुझे उसे कहीं पे प्रिंट करवाना है या फिर कॉल करना है, ठीक है? सो मैं क्या करूँगा MW6 डॉट यहाँ से हम रजिस्टर्स को कॉपी कर लेते हैं, रजिस्टर्स, ठीक है? उसके बाद उसका फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है? उसका वैल्यू क्या है 100 जो कि हमने यहाँ पे राइट किया है, ठीक है? अगर मैंने वैल्यू को कर दिया 150, ठीक है? उसके बाद मैंने उसे अगेन रीड किया एंड अगेन प्रिंट किया, ठीक है? सो यहाँ पे मुझे वैल्यू मिल गया 150 एंड यहाँ पे राइट भी हो गया, ठीक है? सो इस तरह से आप पाई मोडबस लाइब्रेरी के हेल्प से मोडबस के थ्रू रजिस्टर का डेटा रीड कर सकते हैं एंड ऑल्सो उस रजिस्टर में कोई वैल्यू को राइट भी कर सकते हैं, ठीक है? सो इस तरह से आप पाइथन एंड मोडबस के बीच में कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं, ठीक है? अभी मेरे पास इकोस्ट्रक्चर बेसिक करके जो सॉफ्टवेयर था, उससे मैंने ये प्रैक्टिकल किया है। अगर आपके पास कोई हार्डवेयर पीएलसी है या फिर कहीं पे आपका
आरटीयू टू टीसीपी वाला गेटवे लगा हुआ है, ठीक है? तो वहाँ पे भी आप इस तरह से डेटा को रीड एंड राइट कर सकते हैं, ठीक है? अगर फिर भी इस वीडियो में आपको कहीं पे डाउट है, तो फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एंड ये वाला जो आईपाइथन का नोटबुक है, ठीक है? यानी कि ये जुपिटर नोटबुक का ये जो मैंने कोड लिखा है, वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक के फॉर्म में मिल जाएगा, वहाँ से आप इस कोड को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है या फिर कहीं पे समझ नहीं आया, तो फिर कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।